आर्यन कथा हेले शाहरुख खान प्राय 2 मिनिट कथा होइथिले दुई जण। एबे आर्यन को जेरा करुछि एनसीबी। जेरा समय से कांदी पकाइथिबा सूचना मिलछि। आर्यन को दिनिकिया रिमांड रे नेबा परे पचराउचरा करुछि एनसीबी। तांका सह मुनमुन धमेचा अरवाज मर्चांट को मध्य एनसीबी अधिकारी जेरा करिसेंती। आर्यन को गिरफ परे कोर्ट रे दस्तावेज उपस्थापन करिसेंती तांको वकील सतीश मनसिंदे। से कहिसेंती आर्यन खान निज तरफरु क्रूज पार्टी रे शामिल होई नथिले। तांको पाखरे पार्टी पाई टिकेट भी नथिला। स्पेशल इनवाइटी भाबरे आर्यन को निमंत्रण करा जायथिला। जांच बेले भी तांको बैग रे किछि नथिला। मोबाइल फोन रे भी कोनोसी चैट नथिला बोली आर्यन को वकील सतीश मनसिंदे कहिसेंती। आज पुणी आर्यन को वकील जामीन आवेदन करिवे बोली सूचना मिलछि। पूरा गिरफ्तारी परे पठान फिल्म शूटिंग बातिल करी स्पेन रो फेरिछंती शाहरुख खान। रातिरे मन्नत रे पहुंचीथिले सलमान खान। दीर्घ समय दुई दिग्गज अभिनेता आलोचना करिथिले। ड्रग्स लिंक रे किंग खान को पुआ आर्यन को समेत 8 जन को गिरफ्त करिछि एनसीबी। ड्रग्स किनिबा रखिबा और व्यवहार करबा नै आर्यन खान को विरोध रे संगीन अभियोग होइछि। इ संपर्क रो अधिक आलोचना करबा आम सहित वर्तमान फोन लाइन जुड़ी हुई फिल्म संवादिक निशांत भूसे। निशांत जी, स्वागत करते हैं पहले तो आपका कलिंगा टीवी में। अभी जो सूचना है कि शाहरुख खान तो लौट आए थे फिल्म की शूटिंग आधे में छोड़कर, क्योंकि आर्यन अभी गिरफ्त हो चुके हैं, तो अभी कुछ बातचीत हुआ है उन दोनों में? देखिए, आर्यन और शाहरुख खान में डेफिनेटली बात हुई होगी, क्योंकि आर्यन ने जो नंबर दिया था, जो अरेस्ट मेमो होता है, उसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का नंबर दिया था और वो नंबर से आर्यन ने कहा गया है कौन कॉल करके अपने फादर से कनेक्ट किया था। मतलब ये कल की बात है। और आज केस में क्योंकि आर्यन अभी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में एनसीबी की, और उसकी इंट्रोगेशन हो रही है, लगातार पिछले 8 घंटे से इंट्रोगेशन हो रही है। उसे सोने का भी ज्यादा वक्त नहीं मिला है, क्योंकि एनसीबी के पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है, जिसके बाद हो सकता है कि आर्यन की बेल हो जाए। एप्लीकेशन कोर्ट में फॉरवर्ड की गई है, बेल एप्लीकेशन, जिसकी सुनवाई शायद कल होगी। तो उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि शायद आर्यन ने अपने फादर से अरेस्ट से पहले बात की होगी, अरेस्ट के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। ओके ओके निशांत जी, ये जो बेल की बात चल रही है, इसका पॉसिबिलिटीज कितना है? जैसे कि आर्यन के वकील ने बताया कि वो इनवाइटी के हिसाब से गए थे, उनके पास ना तो कार्ड था, ना कि उनके बैग में कुछ मिला, ना ही उनके फोन से कोई चार्ट मिला। तो पॉसिबिलिटीज कितना है कि उनको बेल मिल सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी ये है कि आर्यन पे जो चार्जेस लगाए वो चार्जेस कमर्शियल परचेज और सेल के चार्जेस लगाए, जिसे प्रूफ करना डिफिकल्ट होगा एनसीपी को कि उन्होंने कमर्शियल परचेज किया और उसे सेल किया। एक आदमी जिसका फादर सुपरस्टार है, उसे पैसे की कमी नहीं होगी कि वो एक बैंड सब्सटेंस खरीदेगा और उसे आगे बेचेगा। तो पहली बात तो वहीं पे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा एनसीबी को कि इसका तत्व क्या है। और अभी मालूम पड़ा है मुझे कि व्हाट्सएप की रिकवरी चल रही है। व्हाट्सएप की जो चैट्स है, इनकी कोशिश हो रही है कि व्हाट्सएप से क्या आर्यन ने अपने डीलर या जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उनसे बातचीत की है या नहीं की है, ये एनसीपी की कोशिश चल रही है। साथ ही साथ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सूत्र बताते हैं कि शायद एनसीबी आर्यन की कस्टडी नहीं लेगी। तो अगर कस्टडी नहीं लेती है तो आर्यन को बेल मिलने की पूरी संभावना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर एनसीबी कस्टडी नहीं लेती है तो आर्यन को बेल मिलने की पूरी संभावना है। निशांत जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी 8 घंटों से इंट्रोगेट किया जा रहा है आर्यन को, तरह तरह के सवाल नेचुरली पूछा जाएगा, लेकिन आर्यन ने ड्रग्स खुद सेवन किया था या नहीं? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो तो प्रूफ करना मुश्किल होगा एनसीबी के लिए, लेकिन उन्होंने सेवन किया था या नहीं, ये सब भी पूछा जाएगा, ये सब भी टेस्ट किया जाएगा। निशांत जी, टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ब्लड टेस्ट जो होता है और जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है, वो एनसीबी अपना एक किट लेके ही जाती है वहां पे टेस्ट करने के लिए। तो उस टेस्ट के रिजल्ट आने में कुछ 1-2 दिन लगते हैं ब्लड टेस्ट के। तो हो सकता है आज दोपहर तक वो रिजल्ट आ जाए, और अगर वो नेगेटिव है तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि
आर्यन की बेल होगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो अगर एनसीबी चाहे तो वो उसे चैलेंज कर सकती है। पर अगर उसकी मात्रा कम है, कंजम्पशन की भी एक मात्रा होती है, एक लिमिट होता है, अगर उसके अंदर अगर उसने कंजम्पशन किया है तो उसे वार्निंग मिलके उसे बेल भी मिल सकती है। ओके। निशान जी, और एक बात जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि बॉलीवुड में ड्रग्स लिंक पहले भी सामने आई है और ये अभी फिर से ये सामने आई है। आर्यन खान सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। सेलिब्रिटीज के माहौल में ये ड्रग्स का लेना और फिर अब जैसे आप बोल रहे हैं ये सब कल्चर चलना ये फिर से सामने आई है, तो ये खुदाई लंबा चलेगी लग रहा है अभी फिलहाल। देखिए, बॉलीवुड की तो बात नहीं करता, पर मैं शोबिज की बात करता हूँ। जो भी सिनेमा में है, एक्टिंग में है, हाँ, हाँ। फैशन में है, लाइफस्टाइल में है, या कहिए पेज 3 सर्किट में है, वहां पर ड्रग्स का सेवन अभी से नहीं चल रहा है, पर लगभग एक 20-21 सालों से चल रहा है। मैं मेरे 21-22 साल की जर्नलिज्म में मैंने 50 कॉपियां फाइल किए जहाँ पेज 3 सर्किट में ड्रग्स मिले हैं। तो जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास शोबिज होती है, वो ड्रग्स करता ही है। मेयरली बहुत सारे लोग स्टाइल के लिए करते हैं, कई रुतबे के लिए करते हैं, और किसी को लत लगी होती है इसलिए करते हैं। तो ये जो रिलेशन है शोबिज का और ड्रग्स का, या ऐसे भी आप पकड़ लीजिए कि जिस पार्टी में 2 और महिलाएं है, जिन्हें महिला लेडीज हैं जिन्हें पकड़ा गया है, वो लड़कियां जो है वो बिजनेस इंडस्ट्री की है, मतलब बिजनेस इंडस्ट्री की टाइकून की बेटियां है वो। तो जहां जहां पैसा होता है वहां वहां ड्रग्स होता ही है। और ये आजकल जो पिछले 5 सालों से नया यूथ के बीच में जो ड्रग्स का एमडीए हो या कोकीन हो या एक्सटेसी हो, इस तरह के जो ड्रग्स का जो पार्टी ड्रग्स जिसे कहते हैं, उसका सेवन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। लोग इसे स्टाइल के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू किया है, ना कि लत के तौर पर। और गिवन टाइम जैसे मैच्योरिटी कि आप आते बोले ही निशान जी, एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है ड्रग्स, और इसे स्टाइल से भी लेते हैं जो शोबिज के लोग हैं। और इसी वजह से ये अभी बहुत सालों से चला आ रहा है और कभी कभी ये सामने भी आ जाता है। अभी देखना पड़ेगा कि आर्यन को बेल मिलता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी हमसे बात करने के लिए। फिल्म संवादिक निशांत भूसे हम सहित आलोचना करते और से जहाँ कहते बर्तमान 8 घंटा धरी शाहरुख खान को पु आर्यन खान को इंटरोगेशन करा जेरा करा वकिल बेल मध्य फाइल करिसेंती। तेबे बहुत संभावना अच्छी बेल मिल जाई पारे, तेबे एबे भी जेरा करा जाउछि।